Hello everyone. In this video, I will discuss a problem from JEE Advanced Paper 1, question 10 from the chapter Thermal Radiation. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि P और Q दो एक प्लेट्स दिए गए हैं जिनका इमिसिविटी 1 दिया गया है, मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडीज़ हैं। और उसके बाद इनको वैक्यूम में रखा गया है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हर प्लेट का एक कांस्टेंट कुछ टेम्परेचर है, वो बदल नहीं रहा है। और उसके बाद टीपी का टेम्परेचर ज़्यादा है टी क्यू से, तो मतलब वहाँ से पी से क्यू की तरफ एक हीट करंट पास होगा जिस वो रेडिएट करेगा अपने से। द रेडिएशन पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, जो रेडिएशन पावर पर यूनिट एरिया हमको दिया है W0। और हमको एक और फिगर दिया है जिसमें दो प्लेट और इसके बीच में इंसर्ट कर दिए गए हैं, वो भी परफेक्टली ब्लैक बॉडीज है P और Q के बीच में। एज्यूम दैट द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स, वही एडजेसेंट प्लेट्स के बीच में हो रहा है। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये स्टेडी स्टेट पे हो रहा है। If the power transfer per unit area in the direction from P to Q in the steady state is WS। इसमें जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है इसको WS बोला गया है। और ये परफेक्टली स्टेडी स्टेट पे हो रहा है और दोनों प्लेट ब्लैक बॉडीज है। तो W0/WS का रेशियो बताना है। इस क्वेश्चन में स्टेफन लॉ लगेगा। स्टेफन लॉ कहता है कि कोई बॉडी टेम्परेचर टी पे है वो हीट अपना रेडिएट करेगा सराउंडिंग में, अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा होगा तो। नहीं तो सराउंडिंग अगर ज़्यादा होगा तो उससे हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा। जैसे बॉडी से हम लोग के भी कुछ रेडिएशन अभी निकल रहा होगा, दिख नहीं रहा है, लेकिन रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फॉर बॉडी एट टेम्परेचर टी से कुछ हीट निकला है, उसका हम dQ/dt मतलब ये पावर हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर, सिग्मा E/A का पावर 4, इसका टेम्परेचर का पावर 4 चढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो ब्लैक बॉडी की बात हुई है तो ये पावर आ गया, पावर सिग्मा A/T4, बस यही हो जाएगा। ए इज द सरफेस एरिया। अब स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि ब्लैक बॉडी का तो 1 होगा ई वैल्यू इमिसिविटी। अब ये जो कोई टेम्परेचर है इससे वो इन्वायरमेंट से सराउंडिंग से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट एनर्जी का रेट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रेडिएट करेगा। उसका कुछ टेम्परेचर होगा तो इसको ऐसे डिफाइन कर लेंगे सिग्मा ई TS4। और इसका टेम्परेचर सराउंडिंग वाले से ज़्यादा, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से रेडिएट कर रहा है, इसका मास m है, इसका स्पेसिफिक कुछ होता है, स्पेसिफिक मास कुछ ऐसा होता है। नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय बॉडी, तो कितना लॉस किया, ये तो रेडिएट कर दिया, हम इसको इतना दिए और ये कुछ रेडिएट कर दिया, तो दोनों का डिफरेंस ही होगा, ये होगा सिग्मा E/T4 - TS4। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, हम बता दिए। तो अगर इमिसिविटी इसकी 1 है तो मतलब जितना एब्जॉर्व करेगा उतना ही रेडिएट कर रहा है ये प्लेट्स। और दोनों के बीच में जो इसके बीच में एडजेसेंट प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी पर यूनिट नहीं पावर पर यूनिट एरिया जो हमको WS से डिफाइन किया है वो भी सेम रहेगा तीनों के केस में। जैसे इसको हम A बोल दें, ये B बोल दें, तो उसके बाद दोनों के बीच में नेट एनर्जी स्टोर्ड वही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर तभी कांस्टेंट रहेगा और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी स्टेडी स्टेट मेंटेन रहेगा। इसलिए हर गैप में सेम पावर ट्रांसफ़र होगा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसमें अब क्या करते हैं, PQ में ये इक्वेशन से लिख लेते हैं। P ये मान लो ये Q है, ये TP दिया गया है टेम्परेचर, ये TQ। तो dQ/dt हम इसको डिफाइन कर सकते हैं dQ/dt सिग्मा E की वैल्यू तो 1 होगी, सिग्मा TP4 TQ4। और यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर W0 की बात करें तो W0 इज़ जस्ट बट ये पावर हो गया, पावर पर यूनिट एरिया, तो एरिया वाला कट जाएगा, ये क्वांटिटी सिग्मा TP4 - TQ4। उसके बाद हम सेकंड फिगर के लिए जाते हैं। तो ये P, ये हो गया हमारा P, ये लास्ट Q, ये A, ये B, इसकी
टेम्परेचर टी ए, ये टी बी, ये टी पी, ये टी क्यू। एक सीक्वेंस है कि ऐसे ये टेम्परेचर घटता जा रहा है लेकिन बदल नहीं रहा है, क्योंकि स्टेडी स्टेट को मेंटेन करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे जितना टेम्परेचर है उतना ही मेंटेन करना है, लेकिन ये घटता जा रहा है। 3 इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। ये जैसे इसको WS बोला है, एरिया का तो कुछ है नहीं, एरिया तो कट ही जाएगा, तो सिग्मा यहाँ से आ जाएगा, तो TP4 माइनस TA4। फिर ये भी सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, T अब A से B में जाएगा कुछ WS, ये भी होगा, ये भी WS होगा, TA4 माइनस TB4। अगर हम तीनों को ऐड कर दें 3WS, उसके बाद ये देखो ये बचेगा TP4 माइनस TQ4, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी इससे ख़त्म, उसके बाद ये वाली क्वांटिटी इससे ख़त्म। अब ये जो क्वांटिटी है हम इस चीज़ को तो बोल रहे हैं W0, तो ये W0 हो जाएगा। हमसे पूछा है W0 बाई WS, 3 इज़ द रेशियो। सो यही था क्वेश्चन, थ्योरी बता दिया, इसका सॉल्यूशन सिंपल। थैंक यू।